ओम हर हर महादेव को प्रणाम, शंभु में सभी को प्रणाम, गणेश भगवान बोला, पार्वती गुरुदेव को प्रणाम, माँ सरस्वती को प्रणाम, अपने माता पिता को प्रणाम और सबको तो चलते हैं अपने शिव पुराण की तरफ और चलते हैं अपने शिव धाम। कल मैंने नहीं सुना पाया, चूँकि मेरे घर में नाती बेटा सब आ गए थे, तो अभी मैं उसको पहला के आई थोड़ा सा। तो चूँकि कहते हैं कि भगवान के चरणों में जाने के बाद में फिर कुछ लौटने का मन नहीं होता है, लौटने का कार्य नहीं होता फिर। तो कल आटपटा लगा, कुछ अच्छा नहीं लगा कि आज मैं बोल नहीं पाई, लेकिन वो बच्चा आ जाता है बहुत उधम मचाता है, तो अभी उसको थोड़ा सा संभाल के आई पहला के। तो हम चलते हैं। तो हमने परसों सुनाया था वायवी सहायता का, पूर्वी वायवी सहायता का जो 7वीं सप्ताह है उसका 17वां अध्याय था। तो हमने परसों सुनाया था और चलते हैं अपने शिव ग्रंथ। कहते हैं कि ये शिव पुराण ये कोई सा ग्रंथ हो, कहते हैं कि जितने ही 18 जो पुराण है ग्रंथ हैं, तो उनमें से ज़्यादा नहीं तो प्रत्येक दिन एक श्लोक तो जरूर पढ़ लेना चाहिए। अगर ज़्यादा नहीं हो पाता है, अगर गृहस्थी में फंस जाते हैं और ज़्यादा नहीं हो पाता है, तो एक श्लोक जरूर पढ़ना चाहिए, थोड़ा सा जरूर पढ़ लेना चाहिए। कहते हैं कि हमारा मन बुद्धि बिल्कुल शुद्ध पवित्र रहती है, निगेटिव चीज़ हमारे अंदर नहीं रहती है। देखो हम पॉजिटिव जब होते हैं कि जब हमारे अंदर निगेटिव बातें नहीं होती है, तो जब हम भगवान की शरण में पहुँच जाते हैं, थोड़ा कुछ हम कोई सा ग्रंथ हो, कोई धार्मिक पुस्तक हो, कोई सी हो, हर एक किसी को कहते हैं कि हम अपने ज्ञान के मार्ग पर चलने थे, आध्यात्मिक मार्ग, आत्मज्ञान, तो ये सब के लिए हमें ये सब बहुत जरूरी होता है। धीरे 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 हम आगे बढ़ते हैं और भगवान के कहते हैं हम दर्शन पा लेते हैं कि वो धीरे धीरे चल के ही दर्शन मिलते हैं, ऐसे नहीं। और वो बहुत सौभाग्यशाली है जिसको कहते हैं कि भगवान के कहीं पर दर्शन हो जाते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान साक्षात तुम्हारे सामने अपने रूप में आ जाए, साक्षात तो आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अपने रूप में आ जाए, तो वो अपने रूप में तो कोई नहीं आता है। संसार जगत में वो ये कहते हैं कि अगर अच्छी सोल आती है तो भगवान अगर किसी शक्ति को भेजते हैं और अच्छी सोल को भेजते हैं, तो इंसान जगत संसार में एक घर में, परिवार में, समाज में रह के भी नहीं जान सकते, पूरी उम्र बीत जाती है। तो वो किसी को पहचानना बहुत मुश्किल का काम है, जबकि हम ये कार्य हम तभी कर सकते हैं, हमें तभी किसी को पहचान सकते हैं जबकि हम आध्यात्मिक मार्ग पर होंगे। तो कहते हैं हमें शक्तियों को पहचानने के लिए और ये सब करने के लिए भगवान की शरण में जाने से हमें सिद्धि प्राप्त होती है। और देखो खैर मैं तो सिद्धि किसी की नहीं करती, मेरे लिए तो सारे भगवान हैं। ये भगवान को, भगवान ईश्वरों के ईश्वर हमारे शिव परमात्मा परमेश्वर, इनको छोड़ के बाकी मैं सबका ध्यान ये तो मूल में है, तो इनका तो करते ही करते हैं, बिल्कुल मैं सबका ही करती हूँ। तो करना चाहिए, कहते हैं हमारे मन की शुद्धि होती है। किसी दिन अगर मैं नहीं सुनाती तो मुझे भी अटपटा लगता है। कहते हैं कि ये आज का मेरा कार्य जो है, आज मैं एक दिन पीछे पहुंच गई जो है, आगे बढ़ने की कोशिश करती हूँ, पीछे पहुंच गई मैं, तो ये नियम हो जाता है अपना। तो हम चलते। तो कल हमने परसों हमने सुनाया था, तो पितरों की बात चल रही है। ये स्वधा ये स्वाहा पितर देवगणों के लिए, देवताओं के लिए, और स्वधा पितरों के लिए। तो ये स्वधा ये पितर कहाँ रहते हैं? ये पितरों की रहने की कहते हैं अभिमानी, ये पितर इनके रहने की 6 जगह होती है। जो बसंत ऋतु आदि से 6 ऋतुएं होती हैं, इन 6 ऋतुओं में भी पितर रहते हैं, ये इनके रहने के स्थान है, ये 6 रहने के स्थान है। तो यहाँ पर जो है पितरों की बात कही थी मैंने, तो ये पितरों के लिए कौन भेजते हैं?
ये स्वधा, ये स्वधा किसको थी? पितरों की थी। तो यहाँ पितरों के, और हम के जब हमारे घर में, मैं तो रोजी कहती हूँ कि पितरों के, हमारे घर में पितरों की सेवा करने से, या पितरों के लिए हमें श्राद्ध तो चलो कनागतों में ही पड़ते हैं, लेकिन ये कहते पितरों को रोज खिलाना चाहिए, रोज भोग लगाना चाहिए। तो हम जब पितरों को भोग लगाते हैं तो उनके मन को शांति मिलती है। एक जल लोटा डेली चढ़ाना चाहिए पितरों के नाम से। कहते हैं एक लोटा जल सूर्य का निकालना चाहिए, एक जल पितरों के लिए। और जैसे तुम्हारे घर में तुलसी है और पौधा बेल के पेड़ हैं, तो उनमें तो अगर करो तो फिर और ही अच्छी बात है। तो यहाँ जो है मैं पितरों की, तो ये स्वधा पितरों के लिए थी। और जो है और स्वधा पितरों के लिए जाने के बाद में उन्होंने, कहते हैं कि ये स्वधा ये बहनें हैं। तो यहाँ पर कहते हैं कि स्वधा को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, क्योंकि हमारे घर में यज्ञ या कुछ भी होता है तो पितरों को देखा जाता है। ये पितरों के लिए यज्ञ भाग हम जो है करते, तो पितरों के लिए हमें करना चाहिए। और ये पितर भी दो होते हैं, कहते हैं ये यज्ञ करने वाला और ये यज्ञ न करने वाला है। तो ये गृहस्थ, कहते हैं क्रमशः ये गृहस्थ वालों के लिए होते हैं, जो यज्ञ नहीं करते हैं वो करते हैं वो। तो ये क्रमशः ये हमारे घर में जब हवन होता है, यज्ञ होता है, तो यहाँ पे कहते हैं पितरों की बहुत महिमा होती है। हम आहुतियाँ पितरों के भी देते हैं, देवताओं के देते हैं तो पितरों के भी देते हैं। तो यहाँ पर पितरों के लिए, तो कहते हैं पितरों की जो स्वधा थी, तो उनके 2 पुत्री और 2 पुत्र हुए थे स्वधा के। तो 2 पुत्री और 2 पुत्र उनके हुए थे। तो स्वधा के, तो कहते हैं यहाँ स्वधा अपने को बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण समझती थी, बहुत ही ज़्यादा है।